आज़ादी के 75 वर्ष बाद से श्रावस्ती को चारागाह बना दिया गया है। अगर एक सरल भाषा में कहें तो भैया श्रावस्ती एक कामधेनु दुधारू गाय है जो 12 महीने 5 साल बढ़िया दूध देती है और नेता लोग इसको दबा के दूहते हैं। जो भाजपा का है वो भी कैंडिडेट गलत है, वो दूर का है, वो उसे और समस्या आ जाएगी। हम किसी को वोट नहीं देंगे, ये बात हम किसी को वोट नहीं देंगे, हमारे दिमाग से कोई सही नहीं है। शिरोमणि वर्मा जीत के चले गए, उसके बाद में शकल नहीं दिखा है। हम प्रत्याशी यहाँ के चुनेंगे जो 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर में होए, जो हम नवा बन के चले। लक्ष्मणपुर नहीं पहुँच मिला था, बच्चे पैदा हो जाते हैं रास्ते में। इतना नीक रोड है, इतना बढ़िया रोड है। शिरोमणि वर्मा कहे तो वोट न दे उनका हम चिंता ही नहीं है। 5 साल जीत चले गए, शकल ही नहीं दिखाई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बलरामपुर पोस्ट और मैं हूं अमित कुमार। जो आप देख सकते हैं कि जो लोकसभा 58 श्रावस्ती है, जहां इस वक्त चुनाव का समय है। तमाम नेता हैं वो जो तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम जनता के सामने जा रहे हैं और अपने वादे कर रहे हैं। जनता के मूड को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम वादे कर रहे हैं कि क्षेत्र में हम विकास करेंगे, क्षेत्र में शिक्षा लाएंगे, ये तमाम वादे करते हैं। लेकिन हम उससे पहले कि जो जनता है, जो 58 लोकसभा श्रावस्ती की जनता है, जो मथुरा की जहां हम खड़े हुए ये चौराहा है, उन जनता के हम नक तोड़ने के लिए आए हैं। उन जनता से बात करने के लिए आए हैं कि 5 साल जो यहाँ के सांसद राम शिरोमणि वर्मा जो थे गठबंधन से थे, जब 2019 में वो गठबंधन से सांसद चुने गए, यहाँ की जनता ने उन्हें सांसद चुना। तकरीबन 5000 कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दद्दन मिश्रा को उन्होंने चुनाव हराया। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन से राम शिरोमणि वर्मा यहाँ से उम्मीदवार हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं साकेत मिश्रा हैं। दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो तमाम लोग जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो ये लोकसभा 58 श्रावस्ती जो है, ये यहाँ हमेशा जातीय समीकरण का चुनाव होता रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो पिछड़ों की और यहाँ दलितों की व अल्पसंख्यकों की, तो यहाँ बहुतायत जो लोग हैं इसी के आधार पर चुनाव हमेशा होता रहा। लेकिन अब हम पहले उन जनता से बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या उनके मुद्दे होंगे उन नेताओं से और किस मुद्दों को लेकर अब की बार वो वोट अपना दान करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम आशीर्वाद प्रेम चौधरी है। आशीर्वाद जी, आप एक युवा हैं और क्षेत्र के आप पढ़े लिखे लग रहे हैं हमें। क्या है इस बार आपके मुद्दे उन नेताओं से, तमाम जो लोग नेता हैं इस बार इंडिया गठबंधन से, जो यहाँ राम शिरोमणि वर्मा जी हैं जो यहाँ के सांसद हैं, और वहीं यहाँ साकेत मिश्रा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या लगता है इस बार किस मुद्दे को लेकर आप लोग अपना वोट करेंगे इस बार? सर, सबसे पहले तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भला आपने इस अति पिछड़े क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भला स्तुति तो ले ली। रही बात मुद्दों की, तो इस चुनाव में सदैव की भांति हमारी जो प्राथमिकता है, जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। आज़ादी के 75 वर्ष बाद से श्रावस्ती को चारागाह बना दिया गया है। अगर एक सरल भाषा में कहें तो भैया श्रावस्ती एक कामधेनु दुधारू गाय है जो 12 महीने 5 साल बढ़िया दूध देती है और नेता लोग इसको दबा के दूहते हैं, माल काटते हैं। यही श्रावस्ती में केवल हुआ है। अभी भी आप श्रावस्ती के रिहायशी इलाकों में चले जाइए, नेपाल से सटा हुआ इलाका है, ऐसा लगता है कि हम 100-200 साल पीछे चले आए हैं। आखिर में जिम्मेदार कौन है? अमृतकाल की बात जहाँ पर हो रही है, आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे चरम पर हैं। इन पर कुछ नहीं हो रहा है। हमारी प्राथमिक चीज़ें ही हैं। जहाँ आप खड़े हैं, जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, आवागमन बाधित हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि ये सब प्राथमिक चीज़ें हैं, इस पर हमारा निराकरण होना चाहिए। लेकिन कहीं नहीं, निराकरण के नाम पर केवल आश्वासन दिया जाता है। अगर थोड़ा बहुत हम लोग आवाज़ उठाएं तो भैया खाना पूर्ति, जैसा कि जानते ही हैं, सरकारी कागजों में बढ़िया से कर दी जाती है। तो हम प्रेम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से प्रधानमंत्री बने, यहाँ की जनता ने उन्हें सांसद चुना और उस सदन में पहुँचे। यहाँ नानाजी देशमुख, यहाँ बृजभूषण शरण सिंह, ऐसे कद्दावर नेताओं को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा। अगली बार यहाँ से सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी थे जो गठबंधन से जीते, फिर गठबंधन उनका टूट गया, बसपा में थे, जहाँ उन्होंने 5 साल यहाँ रहे। क्या विकास किया गया और इस बार क्या मुद्दे रहेंगे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आएंगे? देखिए, वर्तमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी की बात करें तो क्षेत्र में उनकी सक्रियता उस स्तर से नहीं रही है। ये बात बिल्कुल प्रकाश में है, जगजाहिर है, इसमें
कोई ना पक्ष लेने की बात है ना विपक्ष की बात है। वर्तमान प्रत्याशी की अगर बात करें तो अब इस पर तो खैर कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा, चूँकि ये भविष्य निर्धारित करेगा कि कौन किसके हाथ में सत्ता जाती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हमारी जो मूलभूत चीज़ें भैया, हमें कुछ नहीं, सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी, यही चीज़ें चाहिए। आज भी मैं तो बहुत हैरान हूँ कि मतलब बताइए, मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मोत्सव पर अगर 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सकता है तो आखिर में 8-9 किलोमीटर की एक सड़क को क्यों नहीं बनाया जा सकता। आप जहां पर खड़े हैं इसकी सिधाई पर मथुरा घाट पड़ता है। इस क्षेत्र के लाखों लोग लकड़ी के कच्चे पुल को पार करते हुए अपने जान को जोखिम में डालकर उस कच्चे पुल से श्रावस्ती तक की यात्रा करते हैं। आखिर में लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है भैया? नेताओं के फार्चूनर के काफिले में तो कल मैंने यहाँ के जो सांसद थे राम शिरोमणि थे, कल मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ मैंने उठाई है। वो तो ठीक है, ये तो केवल आश्वासन हुआ ना। धरातल पर जब ये चीज़ें चरितार्थ हों तब तो हम मानेंगे। आज भी मैं देखता हूं कि देश में मैं एक एंटी रेप एक्टिविस्ट हूं, बहन बेटियों की सुरक्षा सम्मान के लिए इस बार क्या मुद्दे होंगे उनसे जो आएंगे प्रत्याशी, उनसे क्या मुद्दे, क्या मांग करेंगे उनसे? पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी, जो उनसे क्या उनके मुद्दे होंगे जो उनसे उस मुद्दों को आप रखेंगे उनके सामने, फिर अपना वोट दान करेंगे? पूरे लोकसभा श्रावस्ती बलरामपुर में 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। सड़कों की स्थिति बहुत बदहाल है। ऐसी सड़कें हैं जैसा लगता है भैया ये भारत में ना होकर किसी दुश्मन देश में है। ऐसा इसको इग्नोर किया गया है, ऐसा उपेक्षित किया गया है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं होता है। दलालों से बिल्कुल भरा पड़ा है। सरकारी संस्थानों में लोगों की सुनवाई नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। गरीब आदमी भैया कहाँ जाएगा? ये सब मुद्दे रहेंगे आप उनसे। चलिए हम और बात कर ले रहे हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? राज खान। क्या अब की बार आपके मुद्दे रहेंगे उन प्रत्याशियों से जो इंडिया गठबंधन के रहेंगे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे, बीएसपी से भी आएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा मुद्दा है बिजली, पानी, रोड और यही सब मुद्दा रहेगा। जो है कैसा सांसद चुनेंगे इस बार? सांसद जो अच्छा रहेगा, काम करेगा, क्षेत्र का जो विकास करेगा, वही हमारा मुद्दा रहेगा। हाँ, चलिए कुछ लोगों से और हम बात कर ले, बुजुर्ग है उनसे बात कर लेते हैं। दादा क्या नाम है? रामनारायण शुक्ला, ग्राम पकरीला, मधनगर, बलरामपुर। अच्छा दादा, आपने कई सांसदीय चुनाव आपने देखा होगा। हाँ। लोकसभा चुनाव आपने कई देखा जी। कई यहाँ से सांसद बन कर गए। हाँ। और अब की बार फिर सांसद बनाना है जी। इंडिया गठबंधन से राम शिरोमणि जी है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से राम शिरोमणि जी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल जीरो टैलेंट। हाँ। कैसे प्रत्याशी फिर चुनेंगे आप? प्रत्याशी हम अच्छा चुनेंगे। प्रत्याशी और जो भाजपा का है वो भी कैंडिडेट गलत है। वो दूर का है, वो उसे और समस्या आ जाएगी। फिर क्या किसे वोट देंगे आप? हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये बात हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारे दिमाग से कोई सही नहीं है। क्षेत्रीय नेता चाहिए यहाँ पर। हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए जिससे हम दुख। आपकी क्षेत्रीय मांग है? हाँ, क्षेत्रीय नहीं तो राम शिरोमणि जी ने तो अपना निवास बना लिया। निवास तो बना लिया है। निवास कुछ दिन के लिए है, अल्पकालीन है निवास। चुनाव तक निवास है, उसके बाद लखनऊ, दिल्ली, वो तो करोड़ों की संपत्ति दे करके सपा में हो गए हैं। बसपा में जाएंगे, करोड़ों को सभी कैंडिडेट को खुश कर देंगे, वो बैठ जाएंगे। वो तो दल बदलू हैं। अच्छा, तो आप किस पे भरोसा करेंगे आप? हम भरोसा केवल मोदी पर करते हैं, लेकिन मोदी यहाँ के कोई कैंडिडेट सही नहीं खड़ा किए हैं। कोई कैंडिडेट सही नहीं है। हाँ, कोई कैंडिडेट। हाँ। तो इस बार वोट करेंगे कि हम नहीं करेंगे, वोट ही नहीं देंगे? हम नहीं जाएंगे नहीं बूथ पर। चलिए कुछ और लोगों से बात कर ले रहे हैं। आप युवा हैं, इनसे बात कर ले। क्या नाम है आपका? अजय कुमार वर्मा। क्या है अब की बार वोट देने क्या मूड है? माहौल तो दोनों तरफ से ठीक है। क्या है लगता है? अब क्या कहा जाए, बस भाजपा का इसमें है कुछ लहर। भाजपा की लहर हमको मत बताइए, ये बताइए कि आपके बार जो यहाँ के प्रत्याशी हैं क्या मुद्दे रहेंगे और कैसा प्रत्याशी आप चुनेंगे? प्रत्याशी ऐसा बात है कि घूम घुमा के वही लोग पाते हैं टिकट, तो हम किसको वोट दें? किसी को तो देना पड़ेगा भाई। नहीं, आप बताइए कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? आपके मुद्दे कुछ होंगे ना, विकास को, शिक्षा को, रोजगार। ऐसा है भाई साहब की मुद्दे जो है घूम घुमा के उन्हीं के आदमी टिकट पाते हैं। कोई अपना क्षेत्र का अगर पाए टिकट तो अच्छा रहे। दूर दूर के लोग रहते हैं जो वो खा के जीतने के बाद दोबारा दिखते नहीं है। वो यही दिक्कत है। चलिए कुछ और कुछ नाम जानते? शिरोमणि वर्मा को तो जानता हूँ मैं, और ये जो सकेत मिश्रा खड़े हुए उनको भी जानता हूँ। तो दोनों में कौन अच्छे हैं? अब शिरोमणि वर्मा तो 5 साल रहे हैं,
लेकिन साकेत मिश्रा तो अभी हुए ही नहीं, उनको तो क्या पता लगेगा कि कैसे काम किए गए। 5 साल आपने राम सुमड़ी को जानते हैं, साकेत अभी नए हैं। हमारे गांव में आए थे शेखापुर में, मैं शेखापुर का रहने वाला हूँ। हाँ, 1-2 बार एक्सीडेंट हुआ था एक लड़के का, तो आए थे मिट्टी उट्टी दिला, शिरोमणि वर्मा आए थे। एक्सीडेंट हुआ था, राम सुमड़ी आए थे? हाँ आए थे, दोनों लोगों मिट्टी दिला के तब गए हैं। आते हैं वो, आते हैं। चलिए कुछ लोगों तो क्या है आपकी बार मुद्दा, आप भी युवा हैं, क्या चाहते हैं? मतलब किस बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं आप? हम ये लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में आप मतदान करते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे उन नेताओं को वोट देने से पहले आपके? फिलहाल तो हम यहाँ रहते नहीं, दिल्ली रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली। तो यहीं के निवासी है ना? हाँ, यहाँ का भी निवासी है। तो यही चाहेंगे कि अपना ये मतलब कमल आना चाहिए, बीजेपी जरूर आना चाहिए। ये हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे कि इसको आना चाहिए, प्रत्याशी कौन अच्छा है? प्रत्याशी तो हम यहाँ के बारे में नहीं बता सकते। इंडिया गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से और भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से साकेत हैं और इंडिया गठबंधन से राम सुमड़ी हैं, कौन प्रत्याशी अच्छा भाई है? अभी तो हम नहीं बता सकते कुछ, पर यह है कि बीजेपी जाना जरूरी है। अच्छा, चलिए हम कुछ और लोगों को जान लेते हैं। आइए हम, चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद, अब कहाँ रहते हैं आप? दरगाह पीर हनीफ। अच्छा, लोकसभा चुनाव आपने तो कई देखे होंगे, कई सांसद को आपने देखा होगा। आपकी बार इंडिया गठबंधन से यहाँ राम सुमड़ी प्रत्याशी बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से साकेत हैं। ये लोग तमाम लोग आपके यहाँ आएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इन लोगों से और फिर अपना मतदान करेंगे? देखो, शिवमणि वर्मा जीत के चले गए, उसके बाद में शकल नहीं दिखा है। हम प्रत्याशी यहाँ के चुनेंगे जो 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर में हों, जो हम नवा बन के चले। उनको हम जब जानते ही नहीं है तो उनको हम क्या वोट करेंगे? नहीं, राम सुमड़ी जी ने बता रहे हैं कि हम अपना निवास बना लिए हैं जी सराबस्ती में जी, और साकेत जी यहाँ आए हुए हैं जी। तो निवासी तो जो है अभी यहाँ स्थानीय जो कोई है निवासी अभी जो यहाँ तो है नहीं, एक ही स्थानीय जो उन्हीं का सराबस्ती में जो घर बनाए हैं। और साकेत जी जो बता रहे कि हमारा ननिहाल है सराबस्ती में, तो कैसा प्रत्याशी, आप कैसा विकास चाहते हैं? अब तो वक्त आएगा तो बताएंगे, अब क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अभी बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। चलिए कुछ लोगों से हम क्या चाहते हैं, आइए आप आइए, बोलिए क्या नाम है आपका, क्या मुद्दे रहेंगे आपकी बात? यहाँ पे बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, हाँ हमको यहाँ पूरा इलाका के हमको प्रत्याशी चाहिए, इस क्षेत्र का प्रत्याशी। हाँ हाँ, ये प्रत्याशी का अच्छा चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी से साकेत जी हैं, इंडिया गठबंधन से राम सुमड़ी जी हैं जो बसपा से सांसद थे। हमको ये पूरा बलरामपुर जिला के प्रत्याशी चाहिए, इलाके के आने जिला के नहीं चाहिए और अन्य जिले के प्रत्याशी नहीं चाहिए, आपकी ये मांग है। चलिए कुछ लोगों से और जान लेते हैं। आइए क्या चाहते हैं, बताइए क्या मुद्दे हैं, युवा है आप? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस क्षेत्र के लिए आपने पत्रकारिता के मेरे मूल मुद्दा सड़क, बिजली, पानी सबसे अहम मुद्दा है जो आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, आज तक के हमें वो उस सुविधा का मूलभूत सुविधा नहीं मिला है। हम भी खुद एक युवा नेता हैं, कई बार क्षेत्र में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हो, मैं जिला सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से, अभी माननीय शिवमणि चौधरी राम सुमड़ी वर्मा जी को टिकट दिया गया है, सबसे खराब कैंडिडेट। हमने उनके निवास पे आपसे अभी सुने हैं। अभी आपने बताया कि हम सपा के कार्यकर्ता हैं, बताएं आप, ठीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने टिकट दे दिया, आपके अध्यक्ष जो हैं टिकट दे दिए, भारतीय जनता पार्टी से साकेत मिश्रा जी हैं, तो क्या प्रत्याशी सही नहीं है? प्रत्याशी सही नहीं है हमारे। तो प्रत्याशी सही नहीं है तो अपना मतदान कहाँ करेंगे? अब मतदान हम अभी देख रहे हैं, प्रत्याशी सही नहीं तो हम नोटा करेंगे। हमारे क्षेत्र के जनता, हम जहाँ तक के जाएंगे सब नोटा जाएगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी किया था वहाँ तब, लेकिन मेरा कॉल नहीं उठाए हैं। मैं जल्द ही लखनऊ के लिए प्रस्थान करूँगा, उनसे मिलेंगे तो बात जरूर करूँगा। ये है आपकी समस्या। क्या नाम है आपका? आइए हम कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? दादा अरे बताइए सर, डरिए नहीं, बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। अयूब जी ये बताइए, इंडिया गठबंधन से यहाँ राम सुमड़ी जी प्रत्याशी बनाए गए जो यहाँ सांसद बसपा से थे, और भारतीय जनता पार्टी से साकेत जी है, बीएसपी के अभी कोई प्रत्याशी कैंडिडेट यहाँ आए नहीं है, क्या है आपकी बार इन लोगों से मुद्दे आप, और फिर अपने वोट का मतदान करेंगे? अब क्या कह दिया, हम तो को कोनो वो है नहीं है, वर्मा का टिकट काटा जाए यहाँ से, दूसरे प्रत्याशी को खड़ा हम तो देंगे नहीं उनको। तो क्या करेंगे, अपने मतदान कहाँ करेंगे?
कैसा चाहेंगे प्रत्याशी? ये तो उसी टाइम सोचेंगे, जिस टाइम हम वोट डालने जाएंगे उसी टाइम हम सोचेंगे कि किसको देना है, बस। चलिए कुछ लोगों से और हम जान लेते हैं। दादा क्या है मुद्दे बताइए इस बार, क्या किसान है ना? हाँ हाँ, क्या मुद्दे हैं इस बार? हमारा मुद्दा है किसान वो का पहला मुक्त कर दे, किसान खुशहाल हो जाए। और क्या है मांगे? और सड़क चाहिए, और क्या? तो रास्ते में पैदा हो जाता है, लक्ष्मणपुर नहीं पहुँच मिला था, बच्चे पैदा हो जाते हैं रास्ते में। इतना नीक रोड है, इतना बढ़िया रोड है। क्या और चाहते हैं, क्या विकास और क्षेत्र की समस्या और कोनो समस्या नहीं, और कोनो नहीं? तो कमड़ी वर्मा का है तो वोट ना दिया भाई, उनका हम चिंता ही नहीं है। 5 साल जीत चले गए, सकल ही नहीं दिखाई नहीं, तब उनका हम का दी वोट। चलिए कुछ युवाओं से हम बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? जवार। क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं इस बार? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, प्रत्याशी अच्छा नहीं है। प्रत्याशी आपके इंडिया गठबंधन से राम शिरोमणि जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से साकेत जी हैं और बीएसपी के अभी कोई प्रत्याशी आया नहीं है। कैसा प्रत्याशी आप चुनेंगे, कौन प्रत्याशी अच्छा है? आलम साहब को लाना चाहिए, आलम को, वो क्षेत्र में। आप तो इस वक्त अब राम शिरोमणि जी हैं यहाँ से और साकेत जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो अब वो तो आ नहीं सकते हैं, फिर आपको कौन सा प्रत्याशी सही लगा? कोई क्षेत्रीय नेता को दे। क्षेत्रीय आप कहाँ से दे सकते हैं? आप तो वोट पड़ने बाकी 25 चेंज करें उसको, अखिलेश यादव उस पर सोचे या कांग्रेस सोचे, इस पर तो सोचना चाहिए ना, किसी ना किसी को तो सोचना चाहिए। तो प्रत्याशी उनको सोचना है, डिसाइड करना है किसको देना चाहिए। जनता का वोट है, जनता अपना देगा। और हमारे ख्याल से तो मकसूद आलम से बढ़िया कोई नेता है नहीं जो इस क्षेत्र में आया है। पहले के ये समस्या जो है, अब आपको बताते हैं कि ये जो मथुरा चौराहे पे हम हैं, तो मथुरा चौराहे की जो यहाँ की जो जनता का कहना है, यहाँ के युवाओं का कहना है, कुछ लोग तो उन प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं, कुछ प्रत्याशी बता रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं, तो कोई बता रहे हैं कि राम शिरोमणि जी जो यहाँ के थे सांसद थे वो 5 साल दिखाई नहीं दिए। यहाँ के युवाओं की मांग है, या जो मथुरा घाट जो पुल है उसकी मांग है, क्योंकि इस पुल पे लाखों लोगों का आवागमन होता है। वहीं ये रास्ता जो लक्ष्मणपुर और सराबस्ती को जोड़ता है, यहाँ भी लाखों लोगों का आवागमन होता है। तो ये समस्याएं हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ जो सांसद बने आज तक यहाँ कोई विकास नहीं किए इस बार, इसलिए ये लोग मूड नहीं बना रहे। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि हम अपना वोट ही नहीं देंगे। बल्लापुर पोस्ट अमित कुमार।